Dear students, myself Dr. Suman Sharma. In the last lecture, we have discussed oxidation of alkenes with osmium tetroxide. Today, I will deliver my lecture on oxidative cleavage of alkenes by ozone. Oxidative cleavage of carbon-carbon double bond using ozone as an oxidizing agent is called ozonolysis. The reaction is performed in common organic solvents such as dichloromethane, methanol or acetone at minus 78 degree centigrade. Now next slide shows what is ozonolysis. Process of preparing the ozonide and then decomposing it to get the carbonyl compound is called ozonolysis. इस स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल लिया हुआ है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। इसका जब ओजोनोलाइसिस किया जाता है तो हमको एसीटोन और एसिटैल्डिहाइड मिलता है। एसिटैल्डिहाइड इज़ अ कार्बोनाइल कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट स्लाइड shows the mechanism of ozonolysis. Ozone gas is exposed to high voltage to form ozone. ये रिएक्शन शो कर रखी है। Ozone react with the alkene to form a mole ozonide intermediate. ये इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। Now next slide shows the mole ozonide intermediate then breaks down into two fragments, right? Now the two fragments are rearranged to form an ozonide intermediate. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन का। Now अब इस स्लाइड के अंदर क्या बता रखा है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेक प्लेस थ्रू ओजोनाइड इंटरमीडिएट फॉलोड बाय वर्कअप रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, राइट? वर्कअप इन द ओजोनोलाइसिस may be divided into three categories. First is reductive workup using mild reducing agents such as dimethyl sulfide or triphenyl phosphine or zinc dust. Second category है आपका reductive workup using strong reducing agents such as lithium aluminum hydride और सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड थर्ड कैटेगरी है आपकी ऑक्सीडेटिव वर्क अप यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट? नाउ नेक्स्ट स्लाइड शोज फर्स्ट कैटेगरी रिडक्शन विद अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक जिंक इन एसिटिक एसिड और dimethyl sulfide. This result in the cleavage of two carbonyl compound, right? यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है कि जो ओजोनाइड है जब उसकी रिएक्शन जिंक इन एसिटिक एसिड या डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो हमको कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं और यहाँ पर ये रिएक्शन शो कर रखी है। अब इस रिएक्शन की सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अननोन एल्कीन्स। ठीक है ना? इससे हम किसी भी अननोन एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर प्रेजेंट है उसका पता लगा सकते हैं। और आगे की जो स्लाइड है उसके अंदर इसका पूरा मैकेनिज़्म
दे रखा है कि डबल बॉन्ड जो है एल्कीन्स के अंदर किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, और उससे हमको 2 कार्बोनाइल कंपाउंड का मिलते हैं, और ये आफ्टर क्लीवेज ये रिएक्शन होती है, राइट। नाउ अब सेकंड जो कैटेगरी है वो क्या है? सेकंड कैटेगरी है आपका रिडक्टिव वर्क ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज lithium aluminium hydride और सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रोड्यूसेस अल्कोहल्स। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमको 2 कार्बोनाइल जो है कंपाउंड्स मिले थे, यहाँ पर हमको अल्कोहल्स मिलता है। जब एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस किया जाता है तो फर्स्ट हमको ओजोनाइड मिलता है, और उस ओजोनाइड की रिएक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल होता है। यहाँ पर ये इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। नाउ थर्ड कैटेगरी क्या है? थर्ड कैटेगरी है आपकी ऑक्सीडेटिव वर्क ऑफ यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन प्रोवाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इस क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि जब एल्कीन का क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो यहाँ पर मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। फर्स्ट एल्कीन्स ozonolysis take place, ozonide form, and this ozonide react with H2O2 and oxygen and it gives 2 moles of carboxylic acids, right? तो ये 3 कैटेगरीज जो अभी अपन ने पहले पढ़ी थी उसकी रिएक्शन बताई है। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमको कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड मिला। सेकंड जो कैटेगरी थी उसके अंदर हमको अल्कोहल मिला, और जो थर्ड कैटेगरी थी उसके अंदर हमें जो है वो अल्कोहल मिला, राइट। अब इसका मैकेनिज़्म यहाँ पर शो कर रखा है। मैकेनिज़्म कैसा क्या होता है? ओजोन इंसर्ट्स टू द एल्कीन बाय 1,3 डाइपोलर cyclo addition to form primary ozonide, which is highly unstable and undergo retro 1,3 dipolar cyclo addition to form carbonyl and carbonyl oxide, right? ये मैकेनिज़्म क्या बता रहा है कि जब एल्कीन के अंदर ओजोन का इंसर्शन होता है और ये जो रिएक्शन है ये आपकी 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन के द्वारा होती है, तो सबसे पहले तो हमको प्राइमरी ओजोनाइड मिलता है, मगर जो प्राइमरी ओजोनाइड है दैट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल, और ये वापस से जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन टू फॉर्म कार्बोनाइल एंड कार्बोनाइल ऑक्साइड। ठीक है ना। लास्ट में जो हमको ये मिल रहा है, एक तो आपको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है और दूसरा आपको कार्बोनाइल ऑक्साइड मिलता है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड शोज कार्बोनाइल ऑक्साइड which has a dipole undergoes once again 1,3 dipolar cycloaddition reaction with carbonyl to for the stable ozonide, right। वहाँ जब पिछली जो है रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि जो कार्बोनाइल ऑक्साइड फॉर्म होता है वो वापस से 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन के द्वारा जो है वापस से ये आपका एक स्टेबलाइज जो है ना, स्टेबल जो है वो ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है, और ये इस रिएक्शन के अंदर शो कर रखा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसकी वो क्या है, यहाँ पर वापस से जो है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होता है और तब हमको जो वो कार्बोनाइल कंपाउंड है उससे हमें स्टेबल ओजोनाइड मिलता है, राइट। नाउ this slide shows the stable ozonide reacts with reducing or oxidizing agents to give desired product, right। तो ये जो है पूरा आपका जो प्रोसेस है वो आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स बाय ओजोन मैंने
बताया है। राइट बच्चों? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।